नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत से लोग खिड़की लगवाने में गलती करते हैं, आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि वो कैसे इंसान होते होंगे। दोस्तों, चूंकि पहले का जो कंस्ट्रक्शन होता था वो दूसरे तरीके से होता था, आज का जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है ना बिल्कुल बदल गया। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि फ्लोर से जो है वो आपके सिल का यानी कि खिड़की जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका जो हाइट है ना वो कितना होना चाहिए, आप कमेंट में जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप जो है वो जो विंडो है ना, आप मैक्सिमम तो आप कितना भी ले सकते हैं दोस्तों, मिनिमम साइज कितना हो ताकि आप सही तरीके से खिड़की का इस्तेमाल कर पाए, जो कि वेंटिलेशन का काम करता है वो सही तरीके से कर पाए। तीसरा मेरा क्वेश्चन होगा दोस्तों कि अगर आप इस तरीके से खिड़की लगवाते हैं ना, तो ये बहुत से लोग क्या करते हैं कि ग्रिल को इस वाले स्लाइडिंग विंडो के अंदर लगवाते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों कि ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ग्रिल है ना, ये दोस्तों आपको जो है वो कितना अंदर या बाहर जाम करना चाहिए ताकि ओवरऑल इसका लुक और साथ ही साथ दोस्तों यूज करने में सहूलियत। इस खिड़की का सिल लेवल अलग है। यहाँ पे दोस्तों जो खिड़की दिया हुआ है ना, इसका आप सिल लेवल देखेंगे कि अंतर है। दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों, क्या माजरा है ना, ये आज आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हॉल में वैसा प्राइवेसी का कोई इशू नहीं होता है। ठीक है। तो आप दोस्तों जनरली चाहते हैं कि हॉल जितना हवादार हो, जितना इसमें रोशनी आए ना, हॉल का लुक उतना ज़्यादा इन्हेंस होता है, बढ़ता है। ऐसा में दोस्तों आप क्या करेंगे कि बेडरूम में चूंकि यहाँ पे बेड रहता है। ठीक है। अब ऐसा ना हो दोस्तों कि खिड़की के ऊपर दोस्तों आपके जो है वो बेड का हाइट हो रहा है, तो ये एक प्राइवेसी का इशू क्रिएट करता है। वहाँ पे दोस्तों 2 फीट 10 इंच जो है वो कम से कम सिल लेवल लिया जाता है, लेकिन आजकल मॉडर्न एरा में दोस्तों देखा जाता है ना कि उसको भी नज़रअंदाज करके लोग जो है वो 1.5 फीट 2 फीट तक सिल लेवल बेडरूम में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हॉल के लिए ये सिल लेवल अच्छा है दोस्तों कि 2 फीट का सिल लेवल आप दे सकते हैं। ठीक है। आइए अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, ग्रिल कहाँ पे जाम करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों इस तरीके से आपका जो विंडो सनसेट है ना, वो किस तरीके का, कौन से डिजाइन का है, इससे डिसाइड होता है दोस्तों कि आपके जो सील का जो चौड़ाई है दोस्तों, इस तरीके से जो खिड़की लगाने के लिए जो जगह मिल रहा है उसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो कितना हो रहा है। ठीक है। आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है दोस्तों, ये जो फ्रेम बन रहा है ना, ये इस तरीके से, ये जो आप अगर ग्रेनाइट वगैरह लगा रहे हैं ना, तो ये जब तक दोस्तों आप 7 से 8 इंच का दोस्तों ये जगह नहीं रहेगा ना, तब तक दोस्तों खिड़की का लुक नहीं आने वाला है, अगर कितना भी ग्रेनाइट लगवा ले। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको ग्रिल और साथ ही साथ स्लाइडिंग अब जितना बाहर में हो सके, ठीक है, ताकि अंदर में हमें जगह बचे। अब दोस्तों एक और लोगों को मन में कन्फ्यूजन रहता है ना कि पहले ग्रिल को कितने लेवल पे सेट करना है। ऊंचाई अगर देखें दोस्तों, अगर आप इस तरीके से ग्रेनाइट लगवाने वाले हैं ना, तो आपको जो ब्रिकवर्क है ना, जो ईंट है दोस्तों, उससे 3 इंच जगह छोड़ करके इस तरीके से दोस्तों आपको जो है वो ग्रिल लगवाना चाहिए, ताकि दोस्तों सिंगल पीस ग्रेनाइट जो है वो खिड़की पे लगाया जा सके। वरना बहुत लोग गलती क्या करते हैं, उनको ग्रेनाइट लगवाने का तो मन रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं दोस्तों, पहले ग्रेनाइट से पहले ग्रिल लगता है। ठीक है। तो ग्रिल वाला क्या करता है दोस्तों, डायरेक्ट ईंट से नापी लेकर के बना देता है। ऐसे में दोस्तों क्या करना पड़ता है, इस पार्ट को जो है वो ग्रेनाइट के नीचे लाना पड़ता है, और ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि इस जगह पर जो है वो ग्रेनाइट को कटिंग करना पड़ता है। तो आपको ग्रेनाइट के ऊपर इस तरीके से ग्रिल लगवाना है, उसके लिए 3 इंच आपको जगह पहले से मार्जिन लेकर के चलना चाहिए। अब एक और सवाल आता है दोस्तों कि ग्रिल को पहले लगाया जाए या फिर पहले स्लाइडिंग विंडो को लगाया जाए। दोस्तों इनमें 2 ऑप्शन है, 2 तर्क दिए जाते हैं, दोनों तर्क आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को कहना है दोस्तों कि इतना महंगा मैं अगर खिड़की लगवा रहा हूँ, ग्लास वगैरह फिट करवा रहा हूँ ना, तो बाहर से देखने वाले लोग को मेरा विंडो यानी कि जो स्लाइडिंग विंडो का कांच है ना, जो इसका फ्रेम है, ये पहले दिखना चाहिए। ठीक है। बाहर से सिर्फ और सिर्फ कांच दिखना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ये तो दोस्तों ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, आपको कोशिश करना है कि घर में ट्रांसपेरेंट ग्लास बेडरूम्स वगैरह में नहीं लगाना। हॉल वगैरह में लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बेडरूम्स वगैरह में ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाने से बचना चाहिए, वरना दोस्तों आपको पर्दा हमेशा यूज में रखना होगा। ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, बाहर से इस तरीके से खिड़की का लुक ज़्यादा आ रहा है, हमारा ग्रिल दोस्तों तरीके से खिड़की के पीछे छिप रहा है। ठीक है। तो ये बहुत से लोग चाहते हैं कि ये हमारा जो स्लाइडिंग विंडो है ना, ये बाहर रहे। ठीक है। तो बाहर दोस्तों स्लाइडिंग विंडो को करेंगे, ग्रिल को अंदर करेंगे, उसमें एक प्रॉब्लम आती है ना, ग्रिल का दोस्तों डिजाइन यहाँ तो
काफ़ी जगह है दोस्तों। नहीं तो ग्रिल का डिजाइन अगर कॉम्प्लेक्स है ना, तो फिर दोस्तों ग्रिल के बाहर हाथ ला करके दोस्तों इस तरीके से स्लाइड करना ना थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए ठीक है दोस्तों। डेली उस तरीके काम आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा कोशिश करना चाहिए दोस्तों। ग्रिल में भी तो अपना डिजाइन है, ऐसा तो नहीं है कि ग्लास आपको ग्रिल से ज़्यादा डिजाइन दे देगा, ठीक है। वैसे भी ग्लास प्लेन रहता है, ठीक है, डिजाइन ग्रिल में रहता है। ग्रिल हमेशा आपको बाहर में रखना चाहिए। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों ग्रिल हमेशा बाहर में रहना ही चाहिए। और साथ साथ दोस्तों आपको स्लाइडिंग करने में दिक्कत ना हो, इसलिए स्लाइडिंग विंडो जो है हमेशा ग्रिल के पीछे रहना चाहिए। अब दोस्तों इस पे अभी काम बाकी है। यहाँ पे दोस्तों एक और ग्रेनाइट का पट्टी लगाया जाएगा, ठीक है। उस पट्टी को लगाने के लिए इस वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।